हेलो गाइस, लाभ हानि का लास्ट टाइप लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। ये हमारा लास्ट टाइप रहने वाला है। लगभग मैंने सब टाइप करा दिए हैं लाभ हानि के, और इस टाइप को मैं एलिगेशन मेथड से कराऊंगा। एलिगेशन मेथड होता क्या है वो समझ लो पहले। देखो, एलिगेशन जो मेथड होता है वो ये है कि जैसे पहली वस्तु है कोई और यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु है, ये दोनों वस्तु मिलकर किसी तीसरी वस्तु का निर्माण करेंगे। या परसेंटेज ले सकते हो कि ये A% और ये B% है, तो इन दोनों की वजह से ही एक और बन जाएगा परसेंट, वो तीसरा परसेंट रहेगा। अब इनसे ही हमारा रेशियो बनेगा, यानी अनुपात बनेगा कि ये जो C है ये A में से भी घटेगा और ये C किस में से, B में से भी घटेगा। जैसे यहाँ से यहाँ ये क्रॉस चलता है इस तरीके से। जैसे C B में से घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर मान लेते कुछ भी मान लेते D मान लेते हैं, यहाँ पर D आ गया, और ये C अब इस A में से घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा E मान लेते हैं, है ना, ई मान लेते। अब ये जो आया है हमारा डी और ई निकल कर, ये हमारा एक रेशियो निकल कर आया है, अनुपात निकल कर आया है। किसी भी वस्तु का एक अनुपात निकल के आया है। अब ये एलिगेशन मेथड जो होता है ये कहीं पर भी लग जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाभ हानि पर ही लगेगा, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये एक मेथड है, तरीका है करने का सवालों को। तो देखना सवाल अब इस मेथड से हम कैसे करेंगे। सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। देखना बहुत आसान सवाल है, इसी मेथड से हम करेंगे। लेकिन एक बात और है, इसमें हमेशा यूनिट समान रहनी चाहिए। जिस यूनिट पे ये है यानी परसेंटेज में ये है तो ये भी परसेंटेज में रहना चाहिए, और ये भी कैसा भाई, परसेंटेज में रहना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो देखना सवाल को बनाना हम शुरू करते हैं। इसको अब मैं मिटा देता हूँ और सवाल आपके सामने आ चुका होगा। तो देखना, एक आदमी है, उसने क्या किया कि वो मेज और कुर्सी 500 रुपये में ख़रीद कर लाया। क्या लाया भाई, एक लाया है वो मेज और दूसरा लाया है प्लस वो कुर्सी। क्या लाया भाई, कुर्सी। ये दोनों चीज़ें वो कितने की खरीद कर लाया है, 500 रुपये में। 500 रुपये में खरीद कर लाया है, यानी कि मैं क्रय मूल्य कह सकता हूँ उसका। ये 500 रुपये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है मेज को 10% हानि पर। यहाँ जो मेज है, ये जो उसकी मेज है, ये 10% की हानि के लिए मैं माइनस का यूज़ कर दूंगा, माइनस, है ना। यहाँ पर मैं माइनस का यूज़ कर रहा हूँ, 10% हानि पर, है ना, और तथा कुर्सी को 10% लाभ पर। और ये जो कुर्सी है, ये वाली जो वो कुर्सी लाया था, है ना, इस कुर्सी को 10% लाभ पर, यहाँ पर प्लस का यूज़ करते हूँ लाभ के लिए, 10% लाभ। यहाँ पर मेज हानि पर और यहाँ पर कुर्सी लाभ पर 10% के बेच देता है। उसने मेज को 10% की हानि पर बेचा और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। अब वो कह रहा है इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। इस पूरे सौदे पर उसे 10 रुपये का लाभ होता है। देखना साथी, उसने जो बोला है यहाँ पर उसे 10 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखना, यहाँ पर टोटल जो है लाभ उसका वो 10 रुपये है, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा सकता मैं। इसको परसेंटेज बनाना पड़ेगा। परसेंटेज कैसे बनाएंगे, देखो, इसे परसेंटेज लाभ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज, देखो 10 रुपये का लाभ है, अभी 10 रुपये का कुल लाभ है। कुल लाभ किस पर है, 500 रुपये पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 500, यानी इस 500 में क्या है, 10 रुपये का लाभ है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का निशान आ जाएगा। जैसे हम हाई स्कूल का परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही निकालना है इसे हम। तो यहाँ पर देखना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 से इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा। तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 2%। कितना भाई, 2% आ चुका है। ये लाभ हमारा कितना आया, 2% आ गया। तो अब यहाँ पर रख देंगे। अब इन दोनों के मिलने से तो तीसरी वस्तु बनी है 2% वाली, 2%। अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लग जाएगा, बस लगा दो। इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर देखना, अगर इस 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। अनुपात, अब ये अनुपात में आएगा हमारा रेशियो निकल के। और दूसरा यहाँ पर देखना, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 8 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है, और इसको जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 2 माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बस। अब ये रेशियो किस चीज़ का निकल के आया है, ये बात ज़रूरी है। ये रेशियो निकल के आया हमारा क्रय मूल्य का। ये जो रेशियो निकल के आया है ये हमारा क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आया है। तो बस ये हमारा आंसर आने वाला है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये हमारे अब काम का नहीं रहा, ये हमारे काम का अब नहीं रहा। तो देखना सवाल आगे क्या बोल रहा है।
हाँ, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको 4 से इसको भाग कर दो, 4 से इसको भाग कर दो, तब भी छोटा भी हो जाएगा। तो देखना 4 से मैं इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटूंगा तो 4 तिया 12, यानी जो किर्रे मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा हमारे पास वो आएगा 4 दूनी 8 रेशियो और 4 तिया 12। ये किर्रे मूल्य का अनुपात निकल के आ चुका है। अब देखो साथियों, यहाँ पर उसने बोला कि मेज और कुर्सी का जो किर्रे मूल्य है वो खरीद कर रहा है, वो कितने रुपए का भाई, 500 रुपये। यहाँ पर मेज और कुर्सी का लागत मूल्य या किर्रे मूल्य कितना है, 500 रुपये है। और यहाँ पर रेशियो में जो किर्रे मूल्य वो कितना है, वो है 5, 3 ये और 2 ये कितना 5। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर किर्रे मूल्य है अनुपात में 5 है ना, यहाँ पर कह सकते हैं अनुपात में 5 है। और यहाँ एक्चुअल नंबर में किर्रे मूल्य कितना भाई, 500 कितना है, 500। दोनों को बराबर रख दो, 5 से 5 कटेगा, 1 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, 1 बराबर 100 आ चुका है। उसने हमसे पूछा है तदनुसार उस कुर्सी का किर्रे मूल्य कितना है, कुर्सी का किर्रे मूल्य। अब यहाँ पर देखना किर्रे मूल्य ये मेज का है और ये वाला आएगा कुर्सी का, यानी कि ये कौन सा कुर्सी का, ये वाला है हमारा कुर्सी का और ये वाला है हमारा किस चीज़ का, मेज का, ये मेज का। उसने कुर्सी का पूछा है। अब मुझे बताओ अगर 1 बराबर 100 है तो 3 बराबर कितना हुआ, यहाँ पर हम कर देंगे गुणा 100 की, तो ये बन जाएगा कितना 300। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर वो मेज का पूछेगा तो मेज में गुणा कर देंगे 100 की, तो ये हो जाएगा कितना 200, ये हो जाएगा 200 और ये 300। देखो है ना, 300 और 200 500 है, हो गया पूरा 500। ये क्या हो गया हमारा आंसर। उसने कुर्सी का पूछा था, उसने कुर्सी का पूछा था, यानी ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, पहला वाला हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये में उसने क्या किया था, वही कुर्सी को खरीदा था। ये हमारा आंसर है। बताओ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, वो बढ़िया सा सीख चुके हो। कोई भी सवाल आपके सामने ऐसा आएगा आराम से कर दोगे, है ना। देखना अगला सवाल में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखना यहाँ पर किर्रे मूल्य नहीं पूछा सवाल में, हमने यहाँ पर क्या निकाला था, यहाँ भी किर्रे मूल्य निकाला था, यहाँ भी किर्रे मूल्य निकाला था। इस बार हमसे किर्रे मूल्य नहीं बल्कि विक्रय मूल्य पूछा है उसने। तो देखना इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ तक तो तरीका यही रहेगा, है ना। तो सवाल को बनाना शुरू कर दो। सवाल आपके सामने आ चुका होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, है ना। तो इस बार इस सवाल में हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। इस बार उसने हमसे किर्रे मूल्य नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये किर्रे मूल्य अब निकाल लेंगे हर बार। तो इससे बेहतर है इनसे क्या पूछा जाए भाई, विक्रय मूल्य पूछा जाए। तो उसने हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है ना। तो तरीका ये है हमारा। सवाल आपके सामने आ गया। वो कह रहा है एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। 2 कुर्सियाँ उसने कितने में खरीदी हैं भाई, 2 कुर्सी उसने कितने रुपए में खरीदी हैं, 750 रुपये में खरीदी हैं। यानी क्या है, ये किर्रे मूल्य है उसका, ये 2 कुर्सियों का किर्रे मूल्य है। अब वो कह रहा है वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, यानी प्लस का यूज़ करूंगा लाभ के लिए। फिर कह रहा है दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर, जो दूसरी कुर्सी है उसको 8% की हानि पर, उसके लिए मैंने माइनस का यूज़ कर दिया, यहाँ पर माइनस का यूज़ कर दिया। अब देखना फिर वो कह रहा है पूरे सौदे में कोई लाभ हुआ अथवा हानि ना हुई, ना उसे लाभ हुआ ना हानि। तो यहाँ पर क्या 0% रखेंगे, यहाँ पर फिर हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अब 0 8 में जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर 22 में से 0, हाँ 22 में से 0 जाएगा, कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल कर आ चुका है किसका, किर्रे मूल्य का रेशियो निकल चुका है। अब यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं 2 से भाग करके। तो यहाँ पर मैं 2 से इसको भाग करूँ तो यहाँ पर किर्रे मूल्य कितना आएगा अनुपात में आएगा 400 जाएगा नहीं, लेकिन 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 रेशियो। और यहाँ पर आएगा 2 एकना 2, 2 एकना 2, यानी किर्रे मूल्य का जो अनुपात है पहले वाली कुर्सी का और दूसरी वाली कुर्सी का वो कितना आ चुका है भाई, वो आ चुका है 4 और 11। अब देखना यहाँ पर जो कुल किर्रे मूल्य का अनुपात है, अनुपात में कुल है वो कितना है भाई, यहाँ पर अनुपात में किर्रे मूल्य कितना है 11 ये और 4 ये कितना हुआ 15। यहाँ पर जो अनुपात में कुल किर्रे मूल्य है हमारे पास 15 है और यहाँ एक्चुअल नंबर में कितना भाई 750 है। कितना 750, दोनों को बराबर रख दो 750। यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा तो 15 से काटो, 15 पंजे 75, 1 बराबर कितना आया भाई 50।
आ चुका है, एक बराबर कितना 50। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसका भी और इसका भी। एक्चुअल जो क्रय मूल्य है इनका, क्या पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखना एक बराबर अगर 50 है तो 4 बराबर कितना, यहाँ पर गुणा करेंगे कितने की, 50 की, तो ये बनेगा 4 पंजे 20 यानी 200 हो जाएगा एक कुर्सी का क्रय मूल्य। और दूसरी कुर्सी जो है हमारी एक बराबर 50 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 11 पंजे 55, ये हो जाएगा 550 रुपये। ये पहली कुर्सी का क्रय मूल्य 200 रुपये, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 550 रुपये। अब उसने हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, अगर क्रय मूल्य पूछा तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो वो कह रहा है हमसे तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। दूसरी कुर्सी कौन सी है, ये वाली हमारी, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है ये बताना। अब देखना क्रय मूल्य है हमारे पास, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य दूसरी कुर्सी का है 550 रुपये। अब दूसरी कुर्सी उसने कितने पर, 8% की हानि पर बेची थी, 8% की हानि पर बेची थी, कितने की, 8% की हानि पर उसने बेची थी। अब देखना हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में इसकी होल वैल्यू निकाल के सीधी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये बड़ी बढ़िया से सिखाया मैंने कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखना मैं यहाँ से होल वैल्यू निकालूंगा कि क्या है ये होल वैल्यू, परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 नीचे आएगा, 4 से काटूंगा 2 बार और यहाँ से नीचे काटूंगा तो 25 चौका 100, यहाँ पर नीचे आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हानि की वजह से घट जाएगा, देखो हानि है तो यहाँ पर घटेगा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 23/25 हो जाएगा। ये हमारी होल वैल्यू निकल के आ चुकी है ना। ये सब तरीके मैंने पहली वीडियो से लेकर अब तक बताए हैं, बड़ी मज़ेदार तरीके से जाकर देख लेना जिसको पता ना हो, जो नए जुड़े हमारे साथ, है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 23/25 हो जाएगा। अब देखना अगर इस होल वैल्यू की इस क्रय मूल्य में मैं क्या करूँगा, सीधी गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा मेरा, इस वाली दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देख रहा विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य में यानी 550 में इसकी सीधी गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 23 और बटे में कितना, 25, बटे में 25 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। देखो 25 दूनी 50, यहाँ पर फिर कितना बच गया, 5 और 25 दूनी 50, यानी 23 की और 22 की हम गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 23 दूनी 46, कैरी हो गए 4 और 23 दूनी 46, 46 और 4 कितना होता है भाई, 46 और 4 हो जाएगा कितना, 50, ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा दूसरी वाली कुर्सी का विक्रय मूल्य निकल के आ चुका है 506 रुपये, यानी 506 रुपये में उसने बेची थी, इस वजह से उसे क्या हो गया था, 8% की हानि हो गई थी। जबकि वो खरीद के कितने के लाया था, वो लाया था 550 रुपये की खरीद के लाया था, 506 रुपये की उसने बेची, तो उसे क्या हो गई भाई, हानि हो गई। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल आपके सामने है, बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है, बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे। तो लास्ट सवाल और है आपके सामने। सवाल में कहा गया है कि राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बनाना शुरू कर दो। ये हमारा आंसर आ चुका है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं हर बार, तो इसको गवा मत देना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। एक लाल सा बटन होगा आपके फ़ोन में, वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शाम को वीडियो 7 से 8 के बीच में डल जाती है। तो देखना वो कह रहा है राहुल ने 2 साइकिलें खरीदी हैं। क्या भाई, 2 साइकिलें, राहुल ने 2 साइकिलें खरीदी हैं। कितने रुपए की खरीदी हैं भाई, 1500 रुपये में। यहाँ पर 1500 रुपये में उसने 2 साइकिलें खरीदी हैं बस। फिर आगे बोल रहा है कि एक साइकिल को 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर। अब देखना यहाँ पर उसने 20% हानि पर, एक पहले वाले का मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं पहली वाली का हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अब 20% की हानि पर अगर उसने बेचा है तो बताना यहाँ पर कितना बेचा होगा, यहाँ पर बेचा होगा उसने 80 का। मैंने मान लिया कि उसका क्रय मूल्य पहला 100 था और बेचा उसने 20% की हानि पर, तो कितने का हो गया, क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपये का। फिर आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है हमसे कि और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर उसने बेची। अब देखना दूसरी साइकिल, मैंने माना कि दूसरी साइकिल भी उसने 100 रुपये में खरीदी थी और उसने बेची कितने रुपए की है, 20% के लाभ पर बेची है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दूसरा वाला उसका क्या रहेगा, 120 हो जाएगा।
120 हो जाएगा। क्यों? 100 में खरीदी, 20% के लाभ पर बेच दी तो 120 हो गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है यदि साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो यहाँ पर देखने क्या विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर तो नहीं है, तो हमें समान करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर पहला वाला विक्रय मूल्य 80 है और यहाँ पर दूसरा वाला विक्रय मूल्य 120 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि किताब में कहा गया है, हमसे सवाल में कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है भाई, समान है। तो हम इसको समान कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, देखो इसको समान बनाने के लिए 2 से इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं इस वाले में, और इस वाले में गुणा कर लेते हैं हम 2 से, तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24। ये अब विक्रय मूल्य बन जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य दूसरा बनेगा 240 विक्रय मूल्य बन चुका। अब देखना, अगर मैंने 2 से इसमें गुणा किया है विक्रय मूल्य में, तो 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो ये बनेगा क्रय मूल्य दूसरा वाला कितना, ये बन जाएगा 2 से यहाँ पर गुणा करोगे तो बनेगा 200, ये बन जाएगा 200 बन जाएगा। अब उसी तरीके से 3 में इसमें गुणा कर रहे हैं तो 8 या 24, तो पहला वाला विक्रय मूल्य कितना बनेगा हमारा 240। अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य समान हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ भी 240 विक्रय मूल्य और यहाँ पर भी 240 विक्रय मूल्य हो गया समान। अब 3 से इसमें क्या है, तो 3 से इसमें भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3 से इसमें भी करोगे और 3 से इसमें भी, 2 से इसमें किया था ना, तो 3 से इसमें करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 300 बन जाएगा। कितना भाई, 300। अब ये हमारा क्रय मूल्य ये है और यहाँ पर क्रय मूल्य ये है। यहाँ पर क्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, किताब में पूछा है। तो यहाँ पर देखना, ये अभी एक्चुअल नहीं आया हमारा, ये हमारा अभी एक्चुअल नहीं आया है, ये तो हमने गुणा करके हमने अपन निकाला है सवाल में। लेकिन सवाल में देखना क्या बोला, उसने बोला है हमसे कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है। एक्चुअल क्रय मूल्य अभी हमें नहीं पता, ये तो हमने गुणा किया तब आया है। तो यहाँ पर देखना, पहला वाला क्रय मूल्य 300 और दूसरा वाला क्रय मूल्य 200, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल हो चुका है, यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य हो चुका है हमारे पास 3 और 2 5 यानी 500। कितना भाई, 500 टोटल क्रय मूल्य हो चुका है। अब देखना, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 500 और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 1500, तो यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे दोनों को बराबर रख के, बराबर कितना हो जाएगा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 3 बार खत्म, यानी 1 बराबर कितना आ गया भाई, 3 निकल के आ चुका है। अब देखना 1 बराबर कितना है 3, तो बताना यहाँ से निकालो, इसमें गुणा करो, क्रय मूल्य पूछा है ना, दोनों क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 1 बराबर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 बराबर कितना होगा, तो पहला वाला क्रय मूल्य निकल जाएगा, 3 की गुणा 3 में करोगे 3 3 9, 900 हो जाएगा, एक क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। 1 बराबर अगर 3 है तो दूसरा क्रय मूल्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 600 आ जाएगा दूसरा वाला क्रय मूल्य निकल के। बस ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। यानी आंसर रहेगा हमारा कितना, आंसर रहेगा 600 और 900। ऑप्शन डी में दे रखा है 600 और कितना भाई 900। ये क्या है, हमारे आंसर आ चुके हैं। बताओ कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है और कुछ सिखा के जा रही है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त में शेयर भी कर देना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नए चैप्टर के साथ।